दोस्तों, अभी हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं वहाँ आप देखे होंगे कि हर जगह फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ही चर्चा चल रहा है। यानी आपको हर जो है से प्लेटफॉर्म पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो है आपको टिप्स मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स होकर गुजरना पड़ता है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो है से हमें जीवन में क्या स्टेप लेना पड़ेगा? ये सभी चीज़ों के बारे में हमें कोई भी रियल जानकारी नहीं देता है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है से फाइनेंशियल फ्रीडम तभी हो पाएगा जब उसके अंदर जो है से बहुत से गुण जो है से होना चाहिए और बहुत से स्टेप को जो है से उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपको कौन सा 5 तरीका है जो आपको अपनाना होगा। ये 5 तरीका को अपना करके आप जो है से फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है से पा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें आने वाले फ्यूचर के लिए इतने पैसे को जो है सेव करना, ताकि जो है से आने वाले समय में हमें किसी भी तरह का जो है से पैसों के लिए काम ना करना पड़े। यानी पैसों को इस तरीके से जो है से मैनेज करना, पैसों को इस तरीके से बचाना ताकि आने वाले फ्यूचर में हम जो है से पैसों को लेकर के जो है से सिक्योर हो जाएं। पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसों के लिए काम करें। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के इंडिया में क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है से अपने एज के हिसाब से होता है। बहुत से लोग जो है से 40 की उम्र में ही जो है से फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, बहुत से लोग जो है से 45 की उम्र में। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है से एज अपना अपना हिसाब से जो है से लोग फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल आप अगर फ्री होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप जो है से आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने ये 5 टॉपिक्स को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको आने वाले समय में जो है से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो है हमें कौन सा स्टेप निभाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप निभाना होगा कि पैसे बचाने की आदत आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्री आप तभी हो सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम को बढ़ाने पे जोर देते हैं। चलिए अच्छी बात है, इनकम को बढ़ाना भी सही है, लेकिन इनकम आप चाहे जितना बढ़ा लो, लेकिन आप इनकम के अनुसार आप बचत नहीं करते हैं तो आप जो है जीवन में कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है से रिच डैड पुअर डैड बुक्स में भी जो है वर्णन करते हैं कि अगर आप जीवन में पैसे को बचाना और पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है इसके बारे में आपने नहीं सीखा है तो आप जो है जिंदगी भर के लिए जो है पैसों के पीछे काम करते रहेंगे, लेकिन आप जो है जीवन में कभी जो है फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है अभी से आपको क्या करना है कि पैसों को बचत करने के लिए आपको डालना होगा। यानी आप जो है पैसे को बचाएं। यहाँ पे 95% लोग जो फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनका सैलरी आता है वो जो है पहले खर्च करते हैं, ईएमआई भरते हैं, पहले जो है रेंट देते हैं, यानी सभी प्रकार के खर्चों को करने के बाद जो है वो बचत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग के साथ जो स्मार्ट लोग जो हैं, जो फाइनेंशियल जिनके पास नॉलेज है, वो स्मार्ट लोग जो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो अपनी इनकम का 20% जो है आप बचत में डालते हैं और बचत में डालने के बाद जो है वो खर्च करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जैसे ही आपका इनकम आता है, जैसे ही अगर मान ली कि आप जो है यहाँ पे सैलरी आता है तो आप पहले बचत करें, बचत करने के बाद जो पैसा बचता है वो जो है आप खर्च में डालें। आप अगर इसको अच्छे से स्मार्ट तरीका से करना चाहते हैं तो आप जो है 50-30-20 का रूल भी जो है अपना सकते हैं। यानी कहने का मतलब 50% जो है आप जरूरी के खर्चों में करें, जैसे मान ली रेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गया, इन सभी चीजों में 50% खर्च करें, 30% जो है आप लाइफ स्टाइल के चीज़ों में खर्च करें और 20% जो है आप बचत करें। लेकिन 20% जो है आपको इनिशियल जैसे आप पैसा आता है तुरंत जो है आप डालें, ना कि खर्चा करने के बाद। क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास लोग जो है जैसे ही सैलरी आता तो जो है पहले खर्चों पे ध्यान देते हैं और खर्चा उनका इतना बढ़ जाता है कि लास्ट में जो है कुछ बचता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें कि जैसे इनकम आता है, इनकम का 20% जो है आप सेव करें, ताकि ये जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में जो है आपको सहायता करे। दूसरा यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको स्टेप उठाना होगा, इमरजेंसी फंड को जो है आपको क्रिएट करना होगा। यानी फाइनेंशियल फ्री आप तभी हो सकते हैं जब आपका जीवन में किसी भी तरीके का इमरजेंसी आए और उस इमरजेंसी में जो आप हैं कर्ज ना लें। जैसे क्या होता है कि आप अगर मान ली कि 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये का इनकम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर मान ली आप इमरजेंसी से गुजरते हैं या किसी भी तरीके का मान ली कि आपको हेल्थ इशू होता है तो आप जो है तुरंत वहाँ पे इनकम जो है आना जीरो हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, आपके एक्सपेंस को जो है बरकरार रखने के लिए, खर्चों को जो है मेंटेन करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि 6 महीने का एट लास्ट जो है आपको इमरजेंसी फंड जो है आपको यहाँ पे बनाना होगा। अगर आपका महीने का खर्च अगर मान ली 25,000 रुपया है तो आप जो है 6 महीने का 1.5 लाख रुपया जो है पहले आप इमरजेंसी फंड जो है वहाँ पे इमरजेंसी फंड में जमा करके रखें, ताकि आपको जो है किसी भी तरीका का हेल्थ इशू या इमरजेंसी अगर आता है या आप जो है जॉब से निकाले जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे लोन ना लेना पड़े। लोन लेने के बाद क्या होता है कि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पे संघर्ष करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के जगह पे क्या होता है कि हम लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं।
तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में जो है हम फाइनेंशियल फ्री हों, तो सबसे पहले आपको 6 महीने का खर्च जो है अलग जो है रखना होगा। ये जो है आपका इमरजेंसी फंड होगा, जिसमें क्या होगा कि आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू हो गया या आप काम ना कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपका इमरजेंसी फंड किसी भी तरीके के लोन लेने के दबाव से जो है आपको बचा सकता है। अगर आपने 2 स्टेप को अच्छे से निभा लिया है, आप अगर मान लीजिए बचत करने का आदत डाल लिए, आप जो है इमरजेंसी फंड को भी क्रिएट कर दिए, आप इमरजेंसी फंड भी जो है बना के रखे हैं, तो तीसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना होगा, सही जगह पे निवेश करना होगा। जैसे आपने 20% जो बचत किया, वो बचत जो है आपको तभी जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा जब आप उसको अच्छे जगह पे निवेश करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको करना क्या है कि बचत करने की आदत को डालना है, दूसरे में आपको इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना है। जैसे आपने बचत करना आदत डाल लिया, इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लिया, तो अब आपको यहाँ पे सही जगह पे जो बचत करके रखा है उस पैसे को निवेश करना है। अब इसके लिए जो है आपको फाइनेंशियल जो है नॉलेज लेना होगा। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल जो है सभी तरह का जो है नॉलेज जो है आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया जाएगा। तो आप जो है क्या करें, पैसों को जो है सही जगह पे निवेश करें। सही जगह पे निवेश करने के लिए आप जो है म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, आप जो है स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना रिसर्च का जो है आप इन सभी चीजों में नहीं लगाएं, क्योंकि पैसों को बचाना और निवेश करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैसों को अगर आप बचाते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में जो है आपको ये जो है पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम तभी दिला सकता है जब पैसा भी जो है आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप अच्छे जगह पे निवेश करते हैं, अच्छे जगह पे आप अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो है मनी भी आपके लिए काम करता है, यानी पैसों जो है आपके लिए काम करता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम आप तभी हो सकते हैं जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करें। 4th स्टेप यहाँ पे करना क्या है कि आपको पैसिव इनकम जो है बनाना होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसा तभी आना चाहिए जब आप काम ना कर रहे हों, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब मिलेगा जब आप बिना काम किए भी पैसे को कमा सकें। तो ये जो है आपका पैसिव इनकम के जरिए ही हो सकता है। आज के दौर में बिना पैसिव इनकम का फाइनेंशियल फ्रीडम पाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो आप जो है यहाँ पे क्या करें कि एक जो है पैसिव इनकम जो है अपने जीवन में जरूर डेवलप करें, क्योंकि आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो एक जो है आपका जरूर करना होगा। पैसिव इनकम में जो है रेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं। आप जो है कहीं प्लॉट को खरीद करके आप जो है घर बना दिए, जो है रेंट पे दे दिए, तो वहाँ जो है रेंट आता रहेगा, वो भी जो है एक प्रकार की पैसिव इनकम है। आप अगर किसी अच्छे स्टॉक में आप निवेश कर दिए तो वहाँ पे डिविडेंड जो मिलता है वो भी एक पैसिव इनकम के रूप में होगा। आप यूट्यूब चैनल बना करके ब्लॉग लिख सकते हैं, आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट बना करके आप सेल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है पैसिव इनकम का एग्जाम्पल हैं। तो आप जो है पैसिव इनकम को अपने जीवन में जरूर जो है क्रिएट करें, क्योंकि पैसिव इनकम जो है आपको तब भी काम करेगा जब आप काम करना बंद कर देंगे। जब इस तरीके का आप अगर प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, जब आप काम करना बंद कर देते हैं फिर भी पैसा आता है, तो आप जो है फाइनेंशियल फ्री जो है जल्द ही हो सकते हैं अगर आप पैसिव इनकम को डेवलप कर लिए तो। 5th यानी लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप जो है खर्चों को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत से इंडिया में लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम को बढ़ाने पे जो है जोर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका इनकम बढ़ता है तो इनकम के साथ साथ क्या होता है कि उनका एक्सपेंस भी जो है बढ़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 30,000 रुपये कमाना शुरू किया, तो आप जो है बाइक से घूम रहे हैं, जैसे 30,000 से 50,000 रुपये, तो आप जो है कार ले लिए, अच्छे घर ले लिए, तो इससे क्या होता है कि इनकम तो बढ़ता है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो जब इनकम के साथ अगर आपका खर्चा भी बढ़ रहा है तो आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं हो सकते हैं। तो आप जो है खर्चों पर नियंत्रण करें, एक बाय एक जो है आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएं। अगर इनकम बढ़ता भी है तो आप जो है खर्चों को जो है अपने लेवल पे ही रखें। इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आपको जल्दी मिलेगा। और खर्चों को बढ़ाने के बाद अगर मान लिया आपका इनकम जैसे ही बढ़ता है, खर्चों को बढ़ा दिए, तो आपका जो है फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। अगर मान ली कि एक व्यक्ति अगर 50,000 रुपये महीने में कमा रहा है और वो जो है 45,000 रुपये महीने में खर्च कर रहा है, तो उसके पास मात्र 5,000 बचता है। लेकिन जो व्यक्ति 30,000 रुपये कमा करके अगर 20,000 रुपये खर्च कर रहा है और उसके जो है 10,000 रुपये महीने में बच रहा है, तो लॉन्ग टर्म में जो है 30,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो है 50,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से भी जो है अमीर बन सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि खर्चों को जो है नियंत्रण करना होगा। जैसे ही अगर आप इनकम बढ़ता है तो तुरंत जो है आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि खर्चों को बढ़ाने से आप जो है फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको फाइनेंशियल अगर मान ली फ्री होना है तो आपको यहाँ पे खर्चों को नियंत्रण करना होगा। इनकम जो है आप बढ़ाइए, लेकिन इनकम के अनुसार आपका खर्चा जो है नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप होना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को जो है आप अपना करके आराम से जो है फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमने बताया कि आप जो है बचत करने का आदत को डालें। पैसा जैसे आता है तो आप जो है पहले बचत करें, उसके बाद जो है वहाँ पे खर्च पे जो है ध्यान दें। दूसरा हमने बताया कि इमरजेंसी फंड को आप क्रिएट करें। अगर आप मान ली 6 महीने का इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इमरजेंसी आता है तो उसमें क्या होता है कि आप जो है लोन के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि
आने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तीसरा हमने बताया कि जो पैसा का आपने बचत किया उसको सही जगह पे निवेश करें ताकि पैसा भी जो है आपके लिए पैसा कमा करके दे, इससे क्या होगा आप फाइनेंशियल फ्री जो है जल्दी हो सकते हैं। चौथा हमने बताया कि पैसिव इनकम को सोर्स बनाओ ताकि आप जो है काम ना भी करें तो जो है पैसा आपका आता रहे ताकि आप फाइनेंशियल फ्री जो है हो सकें। पांचवा और सबसे लास्ट हमने बताया कि खर्चों पे आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आपका इनकम बढ़ता है तो इनकम को बढ़ने के बाद तुरंत आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएं, इससे क्या होता है कि आप जो है फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं और आगे आने वाले समय में जो है आप जो है फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।